क्या पानी का बॉटल या पानी के रखने के दूसरे कंटेनर्स आपको अनजाने में बीमार बना रहे हैं, या इन सब को लेके आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं? कुछ बहुत ही सेफ माने जाने वाले वाटर कंटेनर्स जैसे कि ग्लास, कॉपर, स्टील, क्या आप जानते हैं इन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, या इन्हें कैसे भी इस्तेमाल करना बहुत ही सेफ है? क्या कहता है मॉडर्न साइंस और क्या कहता है हमारा आयुर्वेद? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि अंत में जो कंक्लूजन आएगा वो आपको हैरान कर सकता है। तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। जल ही जीवन है, जल के खुद के जीवन चक्र का क्या? आप पानी कहाँ रखते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। वाटर कंटेनर की वजह से आपके पानी में हार्मफुल बैक्टीरियल कंटेमिनेशन या फिर बीपीए, ओवर मेटल, माइक्रोप्लास्टिक लीचिंग हो सकता है। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इन विषयों के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया जो अब हम भूल चुके हैं। पानी के बोतलों के ऊपर कुछ मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज भी हुई हैं जिनके अनुसार कुछ मेजर प्रॉब्लम्स निकल के भी सामने आई हैं। उनमें से हम 3 मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली है बिस्फेनॉल ए, बीपीए, जो प्लास्टिक से निकल सकता है और हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम है माइक्रोप्लास्टिक, जो प्लास्टिक बोतलों में धीरे धीरे टूटकर पानी में मिल जाता है और हमारी सेहत पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। और तीसरी मेजर प्रॉब्लम है बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटल लीचिंग, जिसके वजह से आपका पानी कॉन्टामिनेट हो सकता है। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आगे हम सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे कि क्या कहता है हमारा मॉडर्न साइंस और क्या कहता है आयुर्वेद। आज हम प्लास्टिक, कांच, स्टेनलेस स्टील, कॉपर और मिट्टी की पानी की बोतलों की तुलना करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प कौन सा है। हम जो भी फैक्ट्स आपके सामने ला रहे हैं उनके रेफरेंसेस आयुर्वेदा या मॉडर्न साइंस से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे उस धातु के बारे में जिसका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा होते हुए देखते हैं और जो कि सबसे ज्यादा बुरा भी है। तो देवी और सज्जनों, ये कोई और नहीं, ये है प्लास्टिक। प्लास्टिक जितनी प्रशंसा नहीं, बुराई की जाए उतना ही कम है, तो आइए मिलकर बुराई करें। हम जो भी फैक्ट्स आपके सामने ला रहे हैं उनके रेफरेंसेस आयुर्वेदा या मॉडर्न साइंस से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। प्लास्टिक बोतल्स के 2 मेजर नुकसान हैं, एक बीपीए एंड बीपीएस, दूसरा माइक्रोप्लास्टिक। बीपीए एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के उत्पादन में उपयोग होता है। इसे प्लास्टिक बॉटल्स, फूड कंटेनर्स में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। बीपीए का इस्तेमाल प्लास्टिक बोतल्स को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। बीपीए प्लास्टिक बोतल को ट्रांसपेरेंट भी बनाता है, हीट रेसिस्टेंट बनाता है और ओवरऑल प्लास्टिक बोतल्स की लाइफ को काफी बढ़ा देता है। प्लास्टिक बोतल्स आपको हर जगह बहुत आसानी से मिल जाती है और ये एक सस्ता विकल्प भी है। ये विकल्प एक कीमत पर आती है और वो कीमत है आपका और आपके पर्यावरण का स्वास्थ्य। प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर गहरा अध्ययन हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा पानी का बोतल या मेरा वाटर कंटेनर बीपीए फ्री है, सो कांग्रेचुलेशंस, आप एक स्टेप आगे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स ने बीपीए की जगह बीपीएस को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक सिमिलर काइंड ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर को शेयर करता है। बीपीएस भी बीपीए की तरह ही हार्मफुल होता है। यहाँ बीपीए का मतलब है बिस्फेनॉल ए एंड बीपीएस का मतलब है बिस्फेनॉल एस। आइए अब हम जानते हैं मेजर रिस्क एसोसिएटेड विद बीपीए एंड बीपीएस। बीपीए या बीपीएस आपके फूड या बेवरेज में स्पेशली तब लीच हो सकता है जब आप उसे हीट करें या आप उसे किसी एसिडिक चीज से एक्सपोज करें, या फिर वो हाई फैट सब्सटेंस हो, या फिर आप किसी प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल बार बार करते रहें तो धीरे धीरे टूट टूट कर माइक्रोप्लास्टिक्स आपके फूड या बेवरेज में मिल सकते हैं। मॉडर्न साइंस रिसर्च एंड स्टडी के बेस पे कुछ मेजर रिस्क फैक्टर आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनके रेफरेंसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आयुर्वेदा इसके बारे में कहता है कि प्लास्टिक के कोई भी स्वास्थ्य लाभ नहीं है। आयुर्वेदा इसे तामसिक यानी कि इनर्ट, डल या नेगेटिव एनर्जी मानता है, जो कि आपके नेचुरल बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। सो प्लास्टिक की वाटर कंटेनर्स पे आपका फैसला क्या है? दोस्तों, मैं सीधे कहूंगा कि ये आपकी आखिरी चॉइस होनी चाहिए। कई और भी सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक उपाय मौजूद हैं, तो आइए उन पर प्रकाश डालें। तो चलिए एक ऐसे मटेरियल की बात करते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग काफी हद तक सुरक्षित मानते हैं, और ये है कांच। ग्लास एक केमिकली स्टेबल मटेरियल है। इससे पानी में कोई भी टॉक्सिन्स नहीं मिलती, ना ही कोई लीचिंग होती है। कांच को आसानी से रीयूज किया जा सकता है, आसानी से इसे क्लीन किया जा सकता है और ये अपने ऊपर स्वाद और गंध को भी रिटेन नहीं करती। कांच पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और आयुर्वेद के अनुसार इसमें रखा पानी आपके वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में भी मदद करता है, जो कि इसे वाटर कंटेनर्स के लिए एक आदर्श मटेरियल बनाती है। मॉडर्न साइंस भी इसे एक परफेक्ट मटेरियल मानता है वाटर बॉटल्स या किसी भी वाटर कंटेनर के इस्तेमाल के लिए। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी एक
एक न्यूट्रल मटेरियल है। इसके साथ भी एक रिस्क जुड़ा है। पहला है वेट। वजन की वजह से आप इसे कहीं भी कैरी नहीं कर सकते, और अगर कैरी करते हैं तो इसके टूटने का खतरा होता है, जिससे कि आपको कट्स, वुंड्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आप इसे संभाल सके या इसका इस्तेमाल आप घर तक ही सीमित रख सकते हैं तो ये है एक परफेक्ट चॉइस। पर जरूरतें असीमित हैं। तो चलिए अब अगले मटेरियल की बात करते हैं जो पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। हल्का भी है और सुरक्षित भी, और ये है स्टील। मॉडर्न साइंस इसे नॉन टॉक्सिक एंड ड्यूरेबल मानता है। ये कोई भी केमिकल लीचिंग आपके पानी में नहीं करता, बशर्ते ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। खराब क्वालिटी के स्टील बोतल्स आपके पानी में केमिकल लीचिंग कर सकते हैं, स्पेशली जब वो हीट के संपर्क में आए। हमारा आयुर्वेदा भी इसे न्यूट्रल मानता है, जो कि पानी के एनर्जी के साथ इंटरफेयर नहीं करता। स्टील बोतल्स हमेशा प्योर फॉर्म में नहीं आते। कुछ मेटल्स एसिडिक ड्रिंक्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको स्टील? वेल, मैं कहूँगा एक्सीलेंट फॉर डेली यूज, बट आपको इंश्योर करना होगा कि आपका स्टील बॉटल या स्टील कंटेनर फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील होना चाहिए, स्पेशली फूड ग्रेड 304 एंड 360। अब कॉपर बॉटल्स के बारे में बात करने का समय आ गया है। एक ऐसी धातु जिसे सदियों से इसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए सम्मानित किया जाता रहा है। खासकर आयुर्वेद में भारत में पीने के पानी के लिए कॉपर के बर्तनों का उपयोग किया जाता रहा है। मॉडर्न साइंस के अनुसार कॉपर के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं। ये पानी में मौजूद कुछ तरह के बैक्टीरियाज जैसे कि ई कोली एंड सैल्मोनेला खत्म कर सकता है। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज आपको कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकते हैं, जैसे कि डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, फीवर, वोमिटिंग इत्यादि। आयुर्वेदा कहता है कि ये त्रिदोष वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने में मदद करता है। ये आपके शारीरिक मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और आपके पीने के पानी को शुद्ध बनाता है। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और स्किन हेल्थ भी इम्प्रूव करता है। हमारे शरीर को कॉपर की जरूरत होती है और कॉपर के बर्तन में रखे पानी को पीने से ये जरूरत पूरी हो सकती है। पर कॉपर को इस्तेमाल करने का एक सही तरीका होता है जो आपको पता होना चाहिए। तांबे के बर्तन में रात भर पानी स्टोर करने की सलाह दी जाती है। तांबे के बर्तन में किसी भी एसिडिक पदार्थ को रखने की सलाह नहीं दी जाती है। तांबे के बर्तन में 6 से 8 घंटे तक पानी को स्टोर करके रखें और फिर उसे उपयोग में लाएं। ये सबसे उत्तम सलाह है। कॉपर का अत्यधिक इस्तेमाल आपको कॉपर टॉक्सिसिटी दे सकता है। इसके अत्यधिक इस्तेमाल से बचने की सलाह दी जाती है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों या फिर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लें इसे उपयोग करने से पहले। तो बस कॉपर को सही तरीके से इस्तेमाल करना याद रखें और इस प्राचीन पद्धति का लाभ उठाएं। अंत में आइए अब समय में थोड़ा पीछे चलें और एक ऐसे वाटर कंटेनर की बात करें जो कि प्रकृति के बहुत करीब है और कई युगों से इसका उपयोग भारत में देखा गया है। कई आर्कियोलॉजिकल सर्वेज भी इसे प्रमाणित करती हैं, और ये है मिट्टी। मिट्टी के बने बर्तनों का प्रचलन अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ भी देखा जा रहा है। मॉडर्न साइंस के अनुसार मिट्टी के कंटेनर्स आपके पानी को नेचुरली फिल्टर करते हैं और इसे ठंडा भी रखते हैं। इसकी एल्कलाइन प्रॉपर्टी एसिडिक वाटर को बैलेंस करता है। इसके अलावा आयुर्वेदा कहता है कि पानी के बर्तन से पानी पीने से प्राण ऊर्जा बढ़ती है। ये प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और आपके पीने के पानी में किसी भी तरह के टॉक्सिन्स ऐड नहीं करता। पर इसकी भी कुछ कमियां हैं। ये अत्यधिक भारी होने के कारण ये बिल्कुल भी पोर्टेबल नहीं होते, लेकिन घरेलू इस्तेमाल के लिए ये एक सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। तो कैसा लगा आपको ये प्राकृतिक का तोहफा? इस स्टडी के बाद अब आइए अब कंक्लूजन की ओर चलते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया प्लास्टिक। ये एक सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने वाली धातु है, पर इसके लिए हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सो इससे दूर रहें जब तक कि बिल्कुल जरूरी ना हो। दूसरी है कांच, शुद्ध लेकिन नाजुक। इसका इस्तेमाल घर तक सीमित रखा जा सकता है और इसके लाभ उठाए जा सकते हैं। इस कड़ी में तीसरा है स्टेनलेस स्टील, हल्का, पोर्टेबल और सुरक्षित। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है और इसके लिए ये सुरक्षित भी है। अगला है कॉपर, एक पावरफुल धातु जो बहुत सारी गुणों के साथ आता है, बस इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और आखिर में मिट्टी, इसके गुणों को देखते हुए ये हर घर की वाटर कंटेनर की चॉइस होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल घर तक ही सीमित रह सकता है। मुझे लगता है आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें मिक्स करेंगे। जैसे कि घर के परमानेंट वाटर कंटेनर के लिए आप मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, रोजमर्रा के लिए स्टील और घर के उपयोग के लिए ग्लास और कॉपर भी। आप अपनी चॉइस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इन सब के साथ यदि आप कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इससे दूसरों की भी सहायता होगी। इस कड़ी में आप किसी और धातु को ऐड करना चाहें अपने वाटर कंटेनर के चॉइस के लिए या इनमें से किसी के ऊपर और गहरी जानकारी चाहते हैं तो हमें लिखकर जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट मिला तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इटर्नल माइंड्स को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।